द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100। दो नंबर का सम कितना है? 100 है। इफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ वन इज टू मोर देन द फोर्थ। कह रहा है यदि जो फिफ्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट से दो ज़्यादा है एज द अदर, देन फाइंड द फोर्थ नंबर। तो हमें दोनों नंबर निकालने हैं। कह रहा है दो नंबर का सम 100 है और जो फिफ्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट से दो ज़्यादा है, तो हमें क्या निकालना है? दोनों नंबर निकालने हैं। तो हम नंबर लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स x एंड y। एक नंबर हमारा x हो गया और दूसरा वाला जो अदर नंबर है वो क्या हो गया? y हो गया। तो कह रहा है दो नंबर का सम कितना है? 100 है। तो हम क्या लिख देंगे? दो नंबर का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। y को साइड करेंगे, y प्लस का है तो माइनस का y। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है? फिफ्थ पार्ट ऑफ वन, यानी कि पहले का फिफ्थ पार्ट, x का फिफ्थ पार्ट, तो x अपॉन 5। वो क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट ऑफ अदर, दूसरे का फोर्थ पार्ट यानी कि y अपॉन 4। इससे कितना ज़्यादा है? दो ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 2 कर देंगे। अब हम इसे क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ये x अपॉन 5, ये y अपॉन 4 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का y अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा। 5 4 या 20, तो यहाँ पे 4x माइनस यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 22 जा कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि ये 20 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो गया 40। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये जो x की वैल्यू थी ये 100 माइनस वाई, यहाँ पे x की जगह पर रख देंगे। तो हमने क्या किया? हमने 400 माइनस वाई और यहाँ पे क्या है? माइनस के 5y इज इक्वल टू 40। ये हो गया यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का अंदर किया तो 400 माइनस 4 का y में किया तो 4y, ये माइनस का क्या है? 5y है इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा 400, 4y 5y क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 9y इज इक्वल टू 40। तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 40 और 400 उस साइड जाएगा तो माइनस का 400 हो जाएगा। तो माइनस का 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 में से 40 जाएगा तो 360 बचेगा, माइनस का 9 4 जा 36। तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 40 मिल गई। अब जब y की वैल्यू 40 मिल गई तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x इक्वल टू क्या था? 100 माइनस y, यानी कि y की जगह पर हम क्या रखेंगे? 40 इज इक्वल टू 100 में से 40 जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल चुकी हैं। तो यहाँ पे x कितना है? 60 और y क्या निकला? 40 निकला। तो इसमें दिया गया था पहले ही, एक बार और क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 100। दो नंबर का सम क्या है? 100 है। इफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ वन इज टू मोर देन द फोर्थ पार्ट। जो फिफ्थ पार्ट है तो कह रहा है यदि जो फिफ्थ पार्ट है दो ज़्यादा हो किससे? फोर्थ पार्ट से। तो देखो ये फिफ्थ पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट, और दो ज़्यादा के लिए यहाँ पे प्लस 2 लगा दिया। देन फाइंड द बोथ नंबर। तो दोनों नंबर हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनी और यहाँ पे ये सॉल्व कर दिए, दोनों हमारी वैल्यू निकाल आई, ये y की, ये x की।